Good afternoon, students. In previous class, we had already discussed about the rotation. Okay, but in this class, we will discuss about the revolution. Most of part बच्चे हमारा अर्लियर क्लास के अंदर हो चुका था, बट कुछ थोड़ा सा पार्ट जो है रिमेनिंग था, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन traverses a distance of 595 million miles in 365 days and 6 hours. यहाँ पर बात की जा रही है कि जो देखिए रोटेशन में अर्थ अपनी एक्सिस पर, यहाँ देखिए अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर पूरी अपनी डिस्टेंस को कवर करने में 24 आवर्स लेती है. ठीक है, 24 आवर्स. ओके, अब बात करें रिवोल्यूशन की, तो रिवोल्यूशन के अंदर क्या है, जो अर्थ है इस तरह से अर्थ जो है सन के अराउंड, मतलब सन के चारों तरफ अपना राउंड कंप्लीट करती है, पूरा एक चक्कर लगाती है. तो रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन traverses a distance of 595 million miles. अब जो ये जितनी भी इस अपने इलिप्टिकल ऑर्बिट पर, अपने इलिप्टिकल पाथ पर चलकर अर्थ जो अपना ये सारी डिस्टेंस कवर करती है, ये डिस्टेंस है कितनी? 595 मिलियन माइल्स. ओके, और इस डिस्टेंस को कवर करने में, ट्रैवर्सेस मीन्स होता है बच्चे कवर करना, उसको तय करना, दूरी को, डिस्टेंस को. ठीक है, तो कितने डेज लेती है? 365 डे और 6 आवर. ओके, दिस मीन्स अ स्पीड ऑफ 18 माइल्स अ सेकेंड. तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये 18 माइल्स जो स्पीड हुई 18 माइल्स की, वो कितनी हुई? अ सेकेंड, एक सेकेंड में. और 66,000 माइल्स को कवर करने में 1 आवर. ठीक है, और अबाउट 1 लाख किलोमीटर पर आवर, वाइल एट द सेम टाइम रोटेटिंग वंस ईच 24 आवर्स. तो जिस टाइम पीरियड पर ये इसकी रिवोल्यूशन एक्टिविटी वो कंप्लीट कर रही होती है, उसी टाइम पीरियड पर अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर भी क्या कर रही होती है, वो रोटेट कर रही होती है, और इस रोटेशन में वो 24 आवर्स का टाइम लेती है. ओके, अब आती है इफेक्ट्स ऑफ रिवोल्यूशन. रिवोल्यूशन जो है उसके इफेक्ट. अब देखिए, फर्स्ट इफेक्ट इज अनइक्वल लेंथ ऑफ अ डे एंड नाइट. डे और नाइट की जो लेंथ होती है वो अनइक्वल है. ठीक है, ये तो है नहीं कि हर जगह डे और नाइट सेम है, या हमेशा डे और नाइट विंटर और समर में सेम रहते हैं. तो जो डे और नाइट की लेंथ है वो किस पर डिपेंड करती है बच्चे? रिवोल्यूशन पर. ठीक है, वर्टिकल क्यों करती है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. वर्टिकल एंड स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन की जो वर्टिकल और स्लैंटिंग रेज हैं, ठीक है, उनके ये जो रेज हैं, कोई अर्थ का जो पार्ट है, कोई तो वर्टिकल रेज रिसीव कर रहा है सन से, कोई स्लैंटिंग रिसीव कर रहा है. तो उसका क्या रीज़न है, किसकी वजह से? रिवोल्यूशन की वजह से. मतलब अर्थ का कोई पार्ट जो है डायरेक्टली रिसीव कर रहा है सन रेज को, और कोई स्लैंटिंग. ठीक है, तो ये सभी भी किसकी वजह से? रिवोल्यूशन की वजह से. अक्यूरेंस ऑफ सीजन, और जो सीजन की फॉर्मेशन है वो भी किसकी वजह से होती है? रिवोल्यूशन की वजह से. ठीक है, अब देखिए बच्चे, यहाँ पर आगे हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. ठीक है, रोटेशन क्या है और रिवोल्यूशन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस.
रोटेशन इज द स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ का अपनी एक्सिस पर स्पिन करना, घूमना, ठीक है, रोटेट करना, ये कहलाता है रोटेशन। और अर्थ का सन के अराउंड, ठीक है, जब वो सन के अराउंड राउंड लेती है, स्पिन करती है, वाइल रिवोल्यूशन इज द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, सन के अराउंड चारों तरफ जो स्पिन करती है ये अर्थ, उसे रिवोल्यूशन कॉल किया जाता है। समझ में आया? रोटेशन में तो अपनी एक्सिस पर ही स्पिन करती है और रिवोल्यूशन में सन के अराउंड स्पिन करती है, तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट, रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट, रोटेशन की वजह से डे नाइट बनते हैं, लेकिन रिवोल्यूशन की वजह से सीज़न बनते हैं। और सीज़न के अलावा डे और नाइट की जो लेंथ है वो किसकी वजह से तय होती है? रिवोल्यूशन की वजह से। ओके, रोटेशन ऑफ द अर्थ इज कम्प्लीटली इन अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स, रोटेशन को कंप्लीट करने में, मीन्स अर्थ को अपनी एक्सिस पर एक राउंड कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं, जबकि रिवोल्यूशन के अंदर अर्थ को सन के अराउंड एक राउंड कंप्लीट करने में 365 डेज लगते हैं। कितने डेज लगते हैं? 365 डेज। ओके, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस वाइल इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ रोटेट किस पर करती है? अपनी एक्सिस पर, जबकि रिवोल्यूशन कैसे होती है? सन के अराउंड। रिवॉल्व कब करती है? सन के चारों तरफ, ठीक है। रोटेशन तो वो अपनी एक्सिस पर करती है, लेकिन रिवोल्यूशन सन के अराउंड, सन के चारों तरफ चक्कर लगाकर करती है। ओके, नेक्स्ट आता है बच्चे लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, डे और नाइट की जो लेंथ है उसे हम देखेंगे, ठीक है। द डे आर लॉन्गर ड्यूरिंग समर वाइल इन विंटर दे आर शॉर्टर। अब बच्चे देखिए, जब हमने नोट भी किया होगा, जब समर होता है तो डे लॉन्ग होते हैं और विंटर में शॉर्ट होते हैं। दिस वेरिएशन अकर बिकॉज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन विद इट्स एक्सिस ऑलवेज टिल्ट। ये किस वजह से होता है? कि जब अर्थ मीन्स बच्चे देखिए, अर्थ जब सन के अराउंड राउंड लेती है तो वो अपनी एक्सिस पर टिल्ट भी है, मतलब थोड़ा झुकी भी हुई है। तो जब वो सन के अराउंड राउंड लेती है अपना, तो वो अपनी एक्सिस पर उसी टाइम पर झुकी भी हुई है। तो इसी की वजह से डे और नाइट के जो टाइम पीरियड है, लॉन्ग या शॉर्ट, उसमें डिफरेंस हमें देखने को, वेरिएशन उसे हमें देखने को मिलता है। ओके, ड्यू टू दिस इंक्लिनेशन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फेसेस द सन फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड इन अ ईयर। अब देखिए, इस इंक्लिनेशन की वजह से, मतलब अर्थ का अपनी एक्सिस पर टिल्ट होना इंक्लिनेशन है, ठीक है। और हमने सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी रीड किया था, मीन्स इस टिल्ट होने की वजह से ही जो पार्ट ज़्यादा सन की हीट को, लाइट को रिसीव करता है, वहाँ लाइट रहती है और उसके अपोजिट साइड डार्कनेस रहती है, ठीक है। तो उसे ही सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कॉल किया जाता है, कि जहाँ पर हाफ पार्ट में अंधेरा, डार्कनेस, और हाफ पार्ट में लाइटनेस रहेगी। ओके, तो अब देखिए, सन की तरफ जो, अब देखिए जो इंक्लिनेशन है, ड्यू टू दिस इंक्लिनेशन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब टिल्ट होने की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है, जब वो सन के तरफ उसका फेस होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, तो वहाँ पर जो टाइम पीरियड होता है साल में, एक निश्चित सीजन होता है, ठीक है, वहाँ का। एवरी पॉइंट इन दिस हेमिस्फीयर गेट्स सनलाइट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ फेस उसका होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, तो वहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का हर पार्ट जो है सनलाइट को रिसीव करता है लॉन्ग टाइम पीरियड तक। ओके, द डेज बिकम, जिसकी वजह से डेज क्या हो जाते हैं? लॉन्ग हो जाते हैं, और नाइट शॉर्ट हो जाती हैं। ऑन कंट्री
सॉरी ऑन कंट्रेरी द सदर्न हेमिस्फीयर, और इसके अपोजिट अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में देखें तो वो सन से दूर हो जाता है। इट इज़ सदर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम द सन। और इसके अपोजिट अगर हम देखें तो जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो सन से दूर पड़ता है। एवरी पॉइंट इन सदर्न हेमिस्फीयर हैज शॉर्टर डे, इसीलिए जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर डे शॉर्ट होंगे और नाइट्स लॉन्ग होंगी। फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड इन अ ईयर द सदर्न हेमिस्फीयर फेसेस द सन, और इसीलिए हम देख सकते हैं एक पर्टिकुलर जो हमारा ईयर है उसके अंदर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कुछ टाइम तक सन की तरफ फेस रहता है और सदर्न हेमिस्फीयर का फेस उससे अपोजिट होता है। मतलब वो एक बार, मतलब मान लीजिए जब ये रोटेशन और रिवोल्यूशन हो रहा है तो एक बार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन के सामने पड़ता है और एक बार सदर्न हेमिस्फीयर पड़ता है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना जैसे जैसे अर्थ रिवॉल्व करती है, घूमती है। द सन एंड एक्सपीरियंस लॉन्गर डेज, जब सदर्न हेमिस्फीयर का फेस सन की तरफ होता है तो वहाँ पर डे लॉन्ग हो जाते हैं और नाइट शॉर्ट हो जाती हैं। दिस टाइम द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम द सन, इस टाइम पीरियड पर जब सदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ फेस होता है तो नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर है वो दूर होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर डे शॉर्ट और नाइट लॉन्ग हो जाती हैं। अब बात करते हैं सीजन की, ठीक है। अब सीजन की बात करें तो सीजन, a year is divided into 4 seasons, namely summer, winter, spring and autumn. Change of season is caused by the revolution of the earth and the inclination of earth axis. अब देखिए बच्चे, जो सीज़न है हमारा, जो ईयरली अगर हम देखें तो 4 सीज़न में डिवाइड है। कौन कौन से 4 वो सीज़न है? एक समर का, एक विंटर का, ओके। इसके अलावा स्प्रिंग और ऑटम, ठीक है। ये जो चेंज होता है ना सीज़न में, ये किसकी वजह से होता है? रिवोल्यूशन की वजह से, और अर्थ का अपनी एक्सिस पर टिल्ट होना। इंक्लिनेशन मतलब टिल्ट होना, झुका होना। अर्थ का अपनी एक्सिस पर टिल्ट होना और अर्थ की रिवोल्यूशन मूवमेंट की वजह से क्या होता है? सीजन फॉर्मेशन होती है, ठीक है बच्चे। तो ये था हमारा सीजन्स तक के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम रीड करेंगे द पोजीशन ऑन 21 जून के बारे में।